तो आज हम सीखेंगे कि कंसल्टेशन कैसे करते हैं। ई संजीवनी HWC में कंसल्टेशन कैसे की जाती है आज हम सीखेंगे। तो इसमें हमने साइट पे लॉगिन करना है और जब ये लॉगिन स्क्रीन आ जाए आपके सामने तो आप इसमें अपना यूज़र नेम डालेंगे। जैसे मैंने CDEC-CHO डाला और फिर मैं अपना पासवर्ड और फिर सिक्योरिटी चेक करूँगा। ये सिक्योरिटी पास करनी पड़ेगी मेरे को, और ये जब मैंने पास कर दी तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया और ये मेरा डैशबोर्ड है। अब क्या करेंगे कि हमने 3 स्टेप में ये काम पूरा करना है कंसल्टेशन का। कि किस तरह से कंसल्टेशन होगी ये 3 स्टेप में बताऊंगा। पहला है रजिस्टर न्यू पेशेंट। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम डालना है, जैसे पंकज त्रिखा, देन हिज फादर नेम RS त्रिखा। एंड एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि हम क्या करेंगे, ये जो मैंडेटरी फील्ड है जहाँ पे रेड स्टार लगे हैं वो मैंडेटरी फील्ड है, उनमें डिटेल डालनी ही डालनी पड़ेगी। जैसे एज आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एज डाल देते हैं, मंथ, ईयर और मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिए। फिर ये मैंडेटरी नहीं है, ये अगर नहीं भी डालना चाहें तो चलेगा, ये भी अगर नहीं डालना चाहें तो चलेगा। मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पेशेंट का जरूरी नहीं है। फोटोग्राफ भी उसकी अगर नहीं डालते हो तो जरूरी नहीं है, डाल दो तो बेटर है, ठीक है। फिर ये हमने जेंडर सेलेक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पे विलेज या कोई भी आप विलेज जैसे ABC आपने डाल दिया, ये विलेज डाल दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लिया आपने अपना स्टेट, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, नियरेस्ट सिटी या विलेज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट रजिस्टर सक्सेसफुली। ये हमारा काम फर्स्ट स्टेप वाला पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया हमने, और आप देखेंगे ये जो रजिस्टर्ड पेशेंट की लिस्ट में ये सबसे टॉप पे आता है जो अभी अभी रजिस्टर किया है। अब क्या करेंगे कि हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप पे, जो कि क्रिएट केस। अब उसका क्रिएट करना है केस हमने, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पंकज त्रिखा का इस पेशेंट का केस हम तैयार करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम, एलर्जी, एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल रिकॉर्ड, क्वेरी, ये 6 सेक्शन में हमने अपनी पेशेंट की डिटेल डालनी है। इसमें हम प्रॉब्लम सबसे पहले किस तरह डालते हैं, ये देखिए फीवर। अगर मेरे को फीवर डालना है तो कुछ इनिशियल लेटर लिखने हैं, पूरा टाइप नहीं करना है, और नीचे से सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। पूरा टाइप नहीं करना है, अगर इसमें टाइप करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। तो जैसे हेडेक लिखना है, सर दर्द, तो इस तरह से सिलेक्ट करना है। ये बॉक्सेस बने आएंगे और यहाँ से क्रॉस करके आप बंद भी कर सकते हो। और एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते, जैसे फीवर फ्रॉम लास्ट 2 days, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वहीं यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ऊपर टाइप नहीं करना है, ठीक है। इस तरह प्रॉब्लम, लेकिन इनमें मैंडेटरी कोई नहीं है, मैंडेटरी सिर्फ क्वेरी है। क्वेरी सेक्शन जो है वो जरूरी है, उसमें आपने कुछ ना कुछ डालना ही है, नहीं तो आप कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। एलर्जी, लेकिन अगर डालते हैं तो ये आपका टाइम सेव करेगा, डॉक्टर का भी टाइम सेव करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक करेक्ट जाएगी। तो रिकमेंड हम यही कहेंगे कि आप इसमें इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है। नहीं भी डालेंगे तो कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी उसमें ऑलरेडी है। तो उससे वीडियो VC जब करेंगे तो आप डॉक्टर को बता भी सकते हैं बोल के। एलर्जी, जैसे स्किन की एलर्जी है, स्किन रैश हो रखे, तो यह सभी भी है। ऐसे इस तरह से ये सारी चीज़ें डालेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये आपकी एलर्जी ऐड हो गई है। अब एलर्जी कोई एडिशनल कोई बताना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को ABC मेडिसिन से कोई एलर्जी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एलर्जिक टू ABC मेडिसिन। ये हम पूछ सकते हैं पेशेंट से, अगर उसको पता है तो लिख सकते हैं ये चीज़ें, अगर हमें पता है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दी एलर्जी भी। अब एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो ये बताएगा हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक, अगर वो है तो क्लिक कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। स्मोकिंग भी करता है तो टिक कर देंगे। अल्कोहल को कहता है मैं नहीं, दारू नहीं मैं पीता, तो इसको नहीं, छोड़ देंगे।
अब वो पेल कलर जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपने देनी है, उसकी फिजिकल कंडीशन देखने से जो आपको लग रही है, जैसे अनेबल टू स्टैंड, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ठीक है, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। डायग्नोस्टिक में जैसे कि ब्लड प्रेशर दे दिया, हाइट, वेट, टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ हम इसको मैनुअली एंटर कर सकते हैं। जैसे कि ये हाइट मैंने डाल दी, ये डाल दी, टेम्परेचर डाल दिया, वेट भी डाल दिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने भर दी। अब मैं रिकॉर्ड में जाता हूँ, मेडिकल रिकॉर्ड कोई अपलोड करना है, जैसे कि मेरे को कोई उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, लैब रिपोर्ट है, वो मैंने डाल दी पीडीएफ में, या मेरे पास उनका अल्ट्रासाउंड है मैंने डाल दिया, या फिर उनका एक्सरे है मेरे पास, जिससे इस तरह से मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें क्वेरी सेक्शन में एंटर करूँगा, प्लीज़ गाइड अबाउट द ट्रीटमेंट, कि मेरे को ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करिए, हम ये डॉक्टर से क्वेरी। अब मेरा सेकंड स्टेप यहाँ तक पूरा हो जाता है, ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, अब तीसरा स्टेप ये है कि हम हेल्थ फैसिलिटी का नाम सेलेक्ट करें, फिर डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करें, लेकिन ये अवेलेबल दिखाया और फिर अवे दिखाया, यानी कि एक्चुअल जो स्टेटस होता है डॉक्टर का वो आता है 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड हमने इंतजार करना है, और अब देख रहे हैं कि अवे है, स्टेबल है, तो यानी कि ये डॉक्टर अभी या तो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है, या उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है, या उन्होंने लॉग आउट कर दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन अब हम इसको कॉल नहीं कर सकते, अगर ट्राई भी करेंगे तो ये देखिए कॉल पे क्लिक किया तो ये मैसेज दे देगा डेस्टिनेशन यूजर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि वो हमें पता भी चल रहा है यहाँ से, और हम अपने डॉक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो वो इस पर क्लिक करेंगे, जानकारी आ जाएगी कि ये डॉक्टर है कौन, किस चीज़ से संबंध रखता है, कौन सा स्पेशलिस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ आपको पता चल जाएगी। लेकिन अब मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि अवे है डॉक्टर, उसके लिए ऑनलाइन होना जरूरी है डॉक्टर का। तो मैं सेव कर दूंगा ताकि मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने डाली है सेकेंड स्टेप में जब क्रिएट केस करते टाइम वो लॉस्ट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने वो उसको सेव करके लिख लिया। ये देखिए, आप पंकज त्रिखा के नाम से ये पेशेंट था हमारा, लेकिन और ड्राफ्ट में सेव्ड है। अब क्या करेंगे, हम इस ब्लू लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा खुल सकते हैं, और ये मिलेगा कहाँ, हमारा ये केस सेव कहाँ हुआ है, जाके इसको ढूंढना हो, कल ढूंढना हो, परसों ढूंढना हो, तो हम जाएंगे इसमें केसेस रेफर्ड में, और वहाँ पे आपको टॉप जहाँ भी ये आपका पेशेंट होगा वहाँ मिल जाएगा, उसको सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं पेशेंट का नाम। तो इस ब्लू लाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरा केस खुल जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लॉस्ट नहीं हुई है, जो भी आपने मेडिकल रिकॉर्ड डाले थे सब है वहाँ पे, सेव्ड है। अब ये क्वेरी भी आपकी सेव्ड है। अब आप चेक फिर करिए कि अवेलेबल है आज डॉक्टर, तो देखा वही 5 सेकेंड आपने वेट करना है, देखा ये अवे है, तो आप कॉल नहीं कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, एक और डॉक्टर को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब ऑनलाइन जैसे ही आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही डॉक्टर साहब ऑनलाइन आए तो आप यहाँ अवेलेबल भी हो जाएंगे और हम उनको कॉल भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अवेलेबल शो करेगा और हम कॉल भी कर पाएंगे। जैसे कि सीडेक हब मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, मैंने पासवर्ड डाला। अब मैंने क्या किया कि इस पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ, स्टेयर्स मैंने ढूंढनी है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी मैंने पास कर ली, मैंने लॉगिन किया, डॉक्टर के अकाउंट में मैं लॉगिन कर गया। अब डॉक्टर साहब बैठे हैं ऑनलाइन, दिख भी रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं कॉल करूँगा। अब ये ऑब्जर्व करना आपने केयरफुली कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बेल बज रही है, डॉक्टर साहब के पास रिंग जा रही है यहाँ पे। अब वो अगर डिनाई कर देते हैं तो ये देखो डिनाई हो गया, बिजी थे अब अवेलेबल हो गए। बिजी का मतलब था कि एक बार कॉल चली जाती है तो वो बिजी हो जाते हैं ताकि कोई और दूसरा कॉल ना कर पाए, ठीक है। अब अवेलेबल है, फिर कॉल कर सकते हैं। कॉल किया आपने, ये देखो अभी डमी विंडो खुली है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए अलाउ करना जरूरी है, पहले इधर अलाउ होता है क्योंकि मैंने पहले अलाउ कर रखा था इधर, इसलिए इसने नहीं पूछा। अदरवाइज जब भी सीएचओ से पूछा जाएगा यहाँ पे तो उसने अलाउ करना है, और जब तक आप कैमरा और माइक नहीं होगा आपके पास आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या किया,
डॉक्टर साहब ने भी जैसे अलाउ कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपरली स्टार्ट होगी, और मैसेज चैट भी है यहाँ पे अवेलेबल, चैट से भी बात कर सकते हैं। अगर वॉइस सही नहीं जा रही है तो यहाँ पे लिख के डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का भी मैसेज आ जाएगा हेलो, वो भी लिख देंगे उधर से, ठीक है। तो इस तरह से चैट पे भी बात हो सकती है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि उन पेशेंट की डिटेल ऑलरेडी आ चुकी है, उनकी रिपोर्टें भी देख सकते हैं वो यहाँ पे ओपन करके, ठीक है। जैसे इसको एक्सरे को बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है, बंद कर दिया इस तरह से। तो ये अब डॉक्टर साहब का यहाँ से काम स्टार्ट होता है। वो पहले प्रोविजनल डायग्नोसिस बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। देखा उन्होंने कि नॉर्मल फीवर ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई और सिम्टम, उनको और कोई बीमारी का नाम भी लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख देंगे डॉक्टर साहब, एडिशनल डायग्नोसिस अगर कोई और है, दूसरा तीसरा 4 या 5 बीमारियाँ हैं तो उनके नाम यहाँ लिखे जा सकते हैं। दवाई यहाँ पे लिखेंगे, पैरासीटामोल लीजिए आप, दिन में 2 टाइम लेनी है गोली ये टैबलेट, और 5 दिन तक खानी है, तो उन्होंने ऐड किया, तो ये ऐड कर दिया। अब कोई और दूसरी मेडिसिन भी लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से एक और मेडिसिन उन्होंने सिलेक्ट कर ली, इसको आप TDS दिन में 3 बार ले लीजिए, 1 गोली 1 टाइम में, और 2 दिन तक खाइए, तो ये भी ऐड कर दी इन्होंने। एडिशनल मेडिसिन कोई अगर देना चाहते हैं जो लिस्ट में नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने इनिशियल लेटर टाइप करने हैं, लिस्ट में अपने आप आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो वहाँ यहाँ पे XYZ कोई मेडिसिन नहीं आ रही है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं मेडिसिन ये आपने लेनी है, और ये 250 mg स्ट्रेंथ की है, ठीक है, और कब लेनी है, जब जरूरत हो, SOS कर दिया उन्होंने, लिख दिया। और एडवाइज करेंगे प्लीज विजिट अगेन इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा आइए, प्रीव्यू करके देखा कि प्रिस्क्रिप्शन ठीक है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि इसको अगर प्रीव्यू करके नहीं देखेंगे और आपने सेंड कर दी प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। तो सेंड प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, कंफर्म किया, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे भी रिसीव हो गई है, दोनों जगह रिसीव हो गई। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कंसल्टेशन का, ठीक है।